Students, in our today's lecture, we will discuss how capital formation can be measured by using the investment function. And for this purpose, we will use the concept of indefinite integrals. As we know that capital formation is the process of adding a given stock of capital. Regarding this process as continuous over time, we may express capital stock as a function of time k. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोसेस होता है किसी भी गिवन स्टॉक को ऐड करने का, स्टॉक ऑफ कैपिटल को, वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ओवर टाइम, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कैपिटल स्टॉक होता है उसमें एडिशन जो है ना वो होती रहती है। तो अगर हम उस कैपिटल हमारे पास जो स्टॉक होता है उसका विद द पैसेज ऑफ टाइम या टाइम के हिसाब से अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम कैपिटल में जो चेंज आएगी दैट विल बी द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको मैथमेटिकली वी में राइट डी के ओवर डी टी विच इज आइडेंटिकल टू इन्वेस्टमेंट विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी जो है ना वो बन जाती है कि जब हम कैपिटल स्टॉक का जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज आइडेंटिकल टू इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक मैथमेटिकल इसकी जो है वो एक फॉर्म आ जाती है। तो एज वी नो दैट इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन को जो है ना वो हम एंटी डेरिवेटिव का भी नाम देते हैं। तो हमने जो पिछले जो है ना वो स्लाइड के अंदर जो हमने कैपिटल का डेरिवेटिव लिया था टाइम के हिसाब से, अगर हम उसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं और उस इंटीग्रेशन को जब हम देखें तो दैट वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो अगर हम उसका टाइम टी के हिसाब से जो है ना वो इंटीग्रेशन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे साथ डी टी डिफरेंशियल जो है ना वो आएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमारे पास टी टी जो है ना वो डिफरेंशियल आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम इस रेट ऑफ चेंज की कैपिटल फॉर्मेशन की विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटीग्रेशन लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन की जो है ना वो इंटीग्रेशन हम लेते हैं, तो वो हमारे पास कैपिटल स्टॉक की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। इसको हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लुक एट इट दैट वी हैव एन इन्वेस्टमेंट फंक्शन विच इज ओवर टाइम इज इक्वल टू 3t raised to power 1 by 2. As we know that capital stock over t time period would be equal to integration of investment विद रिस्पेक्ट टू टी, और साथ हमारे पास टी टी जो है ना इसका डिफरेंशियल आ जाएगा। यानी अगर हम इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन की जो है ना वो इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो हमारे पास कैपिटल जो है ना वो फॉर्मेशन हो जाएगी। तो साफ जाहिर है कि हम इन्वेस्टमेंट की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है वो पुट कर देते हैं, और इस पे जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो साफ जाहिर है पावर 1/2 है, 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे और उसी एडेड पावर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस सी आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल है। फिर जो सिंपल जो हमारे पास डायग्रेशन और एक्सपोनेंट्स हैं उनको अगर फॉलो करते हुए उन रूल्स को अगर हम इसको ऐड करें तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 बन जाएगा, प्लस सी उसी तरह से जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हमारे पास जो कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2t raised to power 3/2 प्लस सी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 2 है ये ऊपर हमारे पास कोफिशिएंट बन जाएगा टाइम का, और प्लस सी जो है ना वो हमारे पास कांस्टेंट की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास एक ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें हमें कोई लोअर और अपर टाइम लिमिट जो है ना वो नहीं दी हुई होती। सिंपल हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन से जो है ना वो कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी होती।